जैसे भगवान को पुकारती है भगवान दौड़े चले आते हैं। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि अम्बा कौशल्या को कहने पर भगवान ठुमुक ठुमुक चलते हुए उसके पास गोद में जाकर के बैठ गए, ऐसा क्यों? ध्यान देना माताएं, ऐसा इसलिए क्योंकि माता जो है भक्ति स्वरूपा है और दशरथ जो है ज्ञान स्वरूप के में है। तो महत पुरुष जन कहते हैं, महान पुरुष जन कहते हैं कि भगवान जब भी पकड़ में आते हैं तो ज्ञान के पकड़ में नहीं, भक्ति के पकड़ में आते हैं, इसलिए भक्ति जरूरी है। और अम्बा मां अम्बा कौशल्या के गोद में आकर के और भगवान खेलने लगे। इसलिए भक्ति अंदर स्थापित करो, क्योंकि भागवत का शुरुआत भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ही प्रारंभ हुआ है बंधुओं, इसलिए भक्ति जरूरी है। आज यह महाभागवत महापुराण की पूर्णता की ओर है। आप महत्पुरुष जन से अनेक कथाएं आप सुन चुके हैं। अंत में सुदामा चरित्र का भी वर्णन आता है। मैं कथा में जाना चाहता हूं क्योंकि सबका ध्यान है कि कब मिले तो बस लड्डू तैयार है। मैं तो केवल ठाकुर जी की ओर से और महत्पुरुष की ओर से आशीर्वचन देने एक साधु के नाते मैं आया हूं, क्योंकि कथा तो आप सब सुन ही रहे हैं और मैं भी बैठ करके सुनता हूं, क्योंकि कथा मात्रिक जीवनम, कथा कहने में जितना आनंद उससे अत्यधिक मुझे श्रवण करने में आनंद आता है। सुदामा की जीवन चरित्र की यात्रा, सुदामा और कृष्ण की मैत्री की यात्रा इस श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। उस मैत्री से हम सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मैत्री थी वो बहुत अद्भुत मैत्री थी। आज भी वह अगर मैत्री रहे तो कोई भी दोस्त कष्ट में नहीं रहेगा। सांसारिक दृष्टि से आप देखें तो आप यही कहेंगे कि सुदामा तो गरीब थे, भगवान राजा थे, लेकिन महत्पुरुष जन कहते हैं कि जिसके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हो वो गरीब कैसे हो सकता है। जितासना जित श्वासो, भागवतकार की अद्भुत लेखनी चली बंधुओं। जित संगो जितेन्द्रिया, अस्थूलो भगवतो रूपो। आसन को जीत चुके थे। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और तब योग होता है। इसलिए पहले महत्पुरुष जन कहते हैं कि आसन को जीतो। मेरे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान 103 वर्ष की आयु में परम पद किए थे, लेकिन एक दांत हिला नहीं था। और 103 वर्ष की आयु में दास बहुत काल तक के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। महाप्रयाण तक के लक्ष्मण विधा में कर रहे थे। हमारे देखिए गुरु भाई भी बैठे हैं, श्रीनिवासाचार्य अवधेश जी साथ में थे। हम सब साक्षी हैं कि अंततः स्वामी जी मंच पे कथा करते करते और गए, और ये वचन बहुत पूर्व में दे चुके थे कि मैं महाप्रयाण करूंगा तो यज्ञ और कथा करते करते जाऊंगा। और वो मैंने देखा कि रात्रि में कथा किए हैं। ठाकुर जी के झूलनोत्सव हो रहा था। कहाँ गए जी? अरे तो इधर आइए, आप थे ना, बैठिए। झूलनोत्सव चल रहा था, श्रावण का मास था। ये भूल जाते हैं सब बात, लेकिन हमको याद है। द्वादशी तिथि थी और स्वामी जी पगड़ी बांध करके, मुरेठा बांध करके झूलनोत्सव कर रहे थे। तो हम इनसे कहें कि देखिए अभी स्वामी जी वृद्ध नहीं, अभी गुरुदेव एकदम जवान लग रहे हैं। और मुस्कुरा रहे थे, ठाकुर जी से बात कर रहे थे। कुटिया में कथा करके आए हैं, रात्रि में थोड़ी सी बुखार लगी, कोई सेवा नहीं लिए और गया आते महाप्रयाण कर गए। तो ऐसे महत्पुरुष की मैं शिष्य हूं, इसे मुझे गौरव है
कि ऐसे महान पुरुष के मैं शिष्य हूं, ऐसे महान पुरुष मेरे गुरुदेव थे, साक्षात ईश्वर वो थे, कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। आज सुदामा चरित्र जो है, भगवान श्री कृष्ण तो कहने का अभिप्राय था कि स्वामी जी एक आसन पर और 5-5, 6-6 घंटे बैठ जाते थे। अगर कोई भजन गाने वाले भजनानंदी मिले तो और कहते थे कि सुनने दो, भोजन का भी समय हो जाए। अगर कोई जाके विद्यार्थी कहे कि सरकार अब बहुत समय हो गया तो जाओ हो तुम लोग पाओ, अभी सुनने दो। इतना रसिक थे हमारे गुरुदेव। कहते थे कि इन लोग के भोजन चाहिए, हमको भजन चाहिए। और सचमुच में महान ऐसे महत पुरुष की अगर गाथा लिखी जाए तो कम पड़ जाएगी, स्याही कम पड़ जाएगी बंधुओं। तो आसन जीतने की बात है, आज सुदामा भी आसन को जीत चुके हैं और भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। लेकिन आप सब कथा जानते हैं कि दैन्यता ऐसे क्यों आई। सुदामा इस बात को जानते थे कि मेरे रहते अगर चना का भोग अगर कृष्ण लगा लेगा तो आज उसे सुदामा बनना पड़ेगा। इसलिए सुदामा के रहते कृष्ण सुदामा नहीं, मैं ही सुदामा बनूंगा। ये दायित्व तो अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि श्राप से श्रापित था ना वो चाना। भगवान ने अनेक उपाय किया, कहा कि सुदामा जी मेरे लिए भी छोड़ देना, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि नहीं मित्र, ये ठंड के कारण मेरा दांत जो है इस प्रकार से हो रहा है। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे। सुदामा की दैन्यता हुई। गारहस्थ जीवन में जब गुरु आश्रम से पढ़कर के आए, गारहस्थ आश्रम में चले गए सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। देखो मैया ध्यान दो, 2 मिनट समय लूंगा, उसके बाद विराम कर दूंगा। सुशीला का अंदर मतलब होता है सुष्ठुर यस्य शीला, केवल रूप से सुंदर नहीं, गुण से जो सुंदर हो उस धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। आज तो देखने में लगते हैं बड़ा सुंदर, पूरा स्नो पाउडर लगा के खूब गोर, लेकिन वाणी ऐसन कर्कश है मत कहा, शूर्पणखा से भी खतरनाक है। इसलिए सौम्यता लाओ। आज सुशीला जो है अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, तो सुदामा जी से कही सुशीला एक बार निवेदन की, प्रभु मैं सुनी हूं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश बन चुके हैं, बड़े राजा बन गए हैं, तो आप उनके पास जाइए। स्त्रियों को लगता है कि मेरा पति कुछ लावे कमा करके, और तभी पत्नी खुश रहती हैं। सुदामा जी समझ गए इस बात को। सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं अपने मित्र के पास याचना करने जाऊं, यह उत्तम बात नहीं है। लेकिन कहने पर, बहुत बार कहने पर सुदामा जी कहे कि ठीक है चलो, क्योंकि पत्नी की अगर पति बात न माने, पति अगर पत्नी की बात न माने तो हो सकता है रोटी पर भी आफत हो जाएगा, क्योंकि भाई वही बना करके देती है खाने के लिए। और यही एक बार घटना घट गई पंडित जी के साथ में। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी कर्मकांडी थे। थोड़ा सा समय लूंगा, उसके बाद श्रीमान का भी उद्बोधन आप सुनेंगे। तो पंडित जी कर्मकांडी थे, कर्मकांड करवाते थे। तो गांव में से कर्मकांड करवा के आए, तो जजमान ने किसी ने 5 गो लड्डू दे दिया। ध्यान देना मैया, 5 लड्डू दिया। ज्येष्ठ के महीना चिलचिलाती धूप में आए, काले कलूटे होल हैं, मुख सूख गया। तो पत्नी बोली कि आए जी एकदम मुंह लगी था कि झोलस गलवा है, का जजमान खायला न देलन, न भोजन तो न होले, 5 गो लड्डू मिलल है। तो पत्नी बोली कि ऐसा करा कि 3 लड्डू हम खाएम, 2 गो तू खाई है। पंडित जी कहलन कि आए दिन भर पूजा करवा के 5 गो लड्डू हम ले लिए है, और 3 गो तू घर में बैठल बैठल तू खेबे, अब 2 गो हम खाएम।
अब पंडित जी और परियान में दोनों हो गए रगड़ा झगड़ा खूब भयंकर। वो कहलन कि ना तू 2 गो खाइए हम 3 गो खाएं, और पत्नी कही कि ना हम खाएं। तो धमधूसड़ी पत्नी रहती है ना, तो पति को ऐसी हालत कर देती है। अब मामला बड़ा गंभीर होते गया। शयन कक्ष में पंडित जी गए। पंडित जी का कोई संतान नहीं, लेकिन पंडित जी का एक नियम बड़ा सुंदर था। 4 बजे भोर में माइक चालू करके प्रातःकाली गाते थे। गांव वाले सब जाग जाते थे कि वो लगते है कि पंडित जी अब जाग गए, हम लोग को भी जागना चाहिए। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, ऐसे प्रबंध पाठ हमारे स्तोत्र संप्रदाय में होते हैं भगवान को जगाने का। आज लोग कह रहे थे कि सरकार आज कै बजे कथा विराम कीजिएगा, हम कल 7 बजे हो जाएगा, तो 7 बजे माइक बंद हो जाएगा ना। तो हाँ सरकार 1 बजे रात तक के सो नहीं पा रहे हैं पूरे कॉलोनी के। कल से आराम से आप लोग सोइएगा, कल से हम कुछ नहीं कहेंगे। तो पंडित जी और परियान में दोनों जब झगड़ा कर लिए, एक दूसरे से बोला चाली बंद। पति और पत्नी में जब झगड़ा किए, दोनों से बोला चाली बंद। 10 बज गया। गांव वाले ने सोचा कि 4 बजे पंडित जी जाकर के प्रातःकाली गाते थे, आज माइक नहीं बजा, लगते हैं कि पंडित जी के क्या हो गया, तबीयत खराब। गांव वाले गए, केवाड़ी डकडकाए, नहीं कोई खोला। केवाड़ी तोड़ दिए तो देख रहे हैं कि एक का मुख दक्षिण, एक का पूरब, एक का पश्चिम है। हिला डोला करके देखे तो दोनों तो बोला चाली बंद था। गांव वाले ने सोचा कि लगा है कि चले गए, परमपत कर गए। अब सब अर्थी उर्थी बना करके दोनों को लादा गया। और जब गांव वाले अर्थी लेकर के स्मशान की ओर चले, तो दोनों की अर्थी सटा करके ले जा रहे थे। तो पंडित जी कहे कि अगे अभियो तो कम से कम बोल, न तो सब जला के राख कर दे। तो परियान कहलन कि ना जे हो जाए, जब तक के तू ना कहबा कि तू 3 गो खो तो हम ना बोलम। जब वहां रखा गया, जैसी माचिस की तिली, लोग कहे कि अब राम नाम सत हो गए, तो भाई कर्तव्य बनता है पूरे गांव मिलकर के जला दो। तो जैसे ही धूप और दीप जलाना शुरू किए, तो पंडित जी उठ के खड़े होके कहे कि जा प्यूनी तू ही खइया, हम चल दी हुआ। अब गांव वाले भाग रहे हैं और पंडित जी पीछे पीछे, रुका जी कलन ना, ये तो जिंदा प्रेत हो गया। भाई श्मशान भूमि से कोई जागृत हो जाए तो ये भी वेद निहित कार्य नहीं है। तब लोग को रुके, कहे कि क्या पंडित जी क्या बात है बताइए। कहे कि घटना ऐसी है कि जजमान के यहाँ से हम लड्डू लाए थे और उस लड्डू के कारण ये स्थिति बनी, इसलिए भैया हम लोग ठीक ठाक हैं, मरे नहीं थे। कहे कि पंडित जी ऐसा करिश्मा मत कीजिएगा, गोड़ लगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पत्नी के कहने पर या सुदामा जी अपनी सुदामापुरी से द्वारिका की यात्रा करते हैं। प्रसंग तो बहुत बृहद है, लघु करते हुए। और इस सुदामा चरित्र का एक महान संत हुए, आप सब पढ़े होंगे, पढ़ने वाले नरोत्तम दास, जिन्होंने सुदामा चरित्र बहुत अद्भुत लिखा है। अगर सचमुच में कहा जाए तो एक कारुणिक रस में सबके आंसू चलेंगे, समयाभाव है। सुदामा जी यात्रा किए, भगवान के पास गए हैं, द्वारपालों ने सूचना दी है और सूचना दिए हैं। जैसी भगवान के पास एक कैसेट में जो बजाता है ना कि सुदामा जी को धक्का मारा, ये मारा, अब गाने वाला नहीं था ना, तो उससे हम पूछते, भागवत में कहीं वर्णन है ही नहीं श्रीमान। सुदामा जी को इतने आदर से भगवान ले गए हैं, मत कहिए। जैसे सुदामा शब्द सुने हैं, द्वारपालों ने जो सूचना दिया है, तो भगवान सुध बुध खो गए और दौड़े दौड़े गए, गले लगा ली, सुदामा तुम इतने वर्षों के बाद आ रहे हो, अभी याद कर रहे हो मुझे। और दोनों रुदन करने लगे। भगवान अपने कक्ष में ले गए, बैठाए हैं, पाद प्रक्षालन किए हैं। आचार्य महामुनि सुखदेव कहना चाह रहे हैं कि आज भी ब्राह्मण अगर तपस्वी है तो भगवान को झुकना पड़ेगा, इसलिए अपने अगर ब्राह्मणत्व को बचाता है तो भगवान आज उसकी आंसू से आज पैर छोड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि कर करुणा निधि रोए।
पानी परात छुओ नहीं, नयनन से पग धोए। पानी नहीं छुए हैं, इतने अश्रुधार बहे हैं या ठाकुर जी कि अश्रुपात से आज सुदामा का चरण आ गया। और उधर से जब रुक्मिणी आई है, कहे प्रभु ये कौन? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी देख रही है, ये कोई सामान्य नहीं, महान संत हैं, इनका चरण तो पखार। सारे पटरानियां मिलकर के चरण पखारे हैं। बहुत देर के बाद फिर गुरुकुल में पढ़ते थे, पूर्व की चर्चा हुई और गारहस्थ जीवन की चर्चा में लग गए। भगवान ने पूछा कि सुदामा जी ये बताइए कि गुरुकुल में रहते थे तो आप ब्रह्मचारी थे, क्या ब्रह्मचारी ही रह गए कि गारहस्थ में गए? सुदामा जी ने कहा कि नहीं, मैं तो गारहस्थ जीवन में चला गया। तो कितनी शादी किए? सुदामा जी घबरा गए, कितनी शादी? शादी तो एक ही व्यक्ति करता है। तो एक किया हूं। तो मेरी भाभी का नाम क्या है? सुशीला। तो सुशीला तो कुछ दी होगी। अब सुदामा संकोच कर रहे हैं कि जिसके घर में पांव पखराया हो, स्वर्ण थाली में भोग मिल रहा है, आरती की जा रही है, और उसको मैं 5 जगह से मांगे हुए तंडुल को मैं कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ? संकोच करने लगे। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है। भगवान ने कहा कि नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो भगवान सुदामा जी ने पूछा कि कन्हैया मैं तो एक शादी किया, आप कितने किए? अब सारे पटरानियों की लाइन में लगा दिए और भगवान ने कहा कि पैर छुओ, आशीर्वाद लो। जब 10-20 की संख्या निकल गई तो सुदामा जी कह रहे हैं कि हम तो कमजोर ब्राह्मण हैं, दुबले पतले हैं, अभी ये सब और कितने हैं? ये सब आप ही का है? भगवान ने कहा कि हाँ सब मेरे हैं। तो कितने? तो 16,108। सुदामा जी सुने तो चक्कर आने लगे। कहे कि कन्हैया ऐसा करो कि तू ही चरण में गिर जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ और तुम सबको वितरित कर देना। आज कन्हैया ने सुदामा के चरणों में गिरा और आज वो ब्राह्मण आशीर्वाद दिए, कहे कि जाओ सबको वितरित कर देना। तो कहने का अभिप्राय है कि ब्राह्मण में अगर ब्रह्म तेज और ब्राह्मणत्व बच रहा है तो वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। लेकिन वह ब्राह्मण में जन्म लेकर के और अभक्षा भक्षण कर रहा है तो उस ब्राह्मण को पूजा मत करो, मत करो, मत करो, यह वेद कहता है। इसलिए गायत्री संध्य उपासना करना चाहिए सभी ब्राह्मण को, यह मूल है ब्राह्मण का, धर्म बचता है। सबका संवाद हुआ। अंत में सुदामा जी से वह तंडुल लिए हैं और तंडुल लेकर के भक्षण किए हैं। 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान ने उठाना चाहा, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली। कहे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आप भी सुदामा बनना है? कहे कि नहीं नहीं, बात बदल दी। रुक्मिणी जी कही कि संत का प्रसाद है तो मुझे भी तो चाहिए। भगवान ने कहा कि हाँ लो, सब लोग वितरित कर देना। वहां से विदाई किए हैं और जब विदाई करने लगे तो अद्भुत लीला है। आचार्य महामुनि भगवान सुखदेव कहते हैं कि जब वहां से विदाई होने लगी तो सुदामा ने सोचा कि कुछ कन्हैया देगा, कुछ देकर के भेंट विदाई करेगा। तो भगवान से कहा कि प्रभु चलते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है जाइए, और द्वार पर आकर के विदा किए। सुदामा ने सोचा कि जो 4 किलो चावल ले ली, हल्के बेच के भाड़ा हो जाए तो घर से जाए के वो कन्हैया ले लिया, कुछ दिया नहीं। लेकिन ठाकुर की लीला तो अद्भुत है। सुदामा को सुदामापुरी जाने में देर हुआ लेकिन महल बनने में देर नहीं हुआ। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, धर्म पर विश्वास रखो, आपको सब प्राप्त होगा, सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान पर अगर अटूट निष्ठा है तो सब प्राप्त होगा। प्यारे बंधुओं, अरे ताली तो बजाओ, अच्छा बात में ताली बजाना, बुरी बात में मत बजाना। हाँ ना कोई सुन लेगा। आज सुदामा जी वहां से यात्रा किए, सुदामापुरी में आए, यहाँ स्वर्ण महल बन करके तैयार। सोचे सुदामा की जो कुटिया थी वह कुटिया भी नदारत। तो वहां के लोग से पूछा कि भैया सुदामा नाम का एक व्यक्ति का यहाँ कुटिया था, वो क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि यही तो महल बन करके तैयार। सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। अट्टालिका पर से धर्मपत्नी देख रही थी और भेजी, आज स्वर्ण का महल बन करके, स्वर्ण सिंहासन बन करके तैयार। सुदामा जी गए हैं। आज पति को, सुदामा जी को आज सुशीला चरण पखाड़ती है और सुदामा जी खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। आंख से अश्रुपात होने लगा। कन्हैया मेरे लिए इतने बड़े कार्य किए,
तो कहने का अभिप्राय है कि अगर एक मित्र अगर दैन्य है, एक मित्र दुखी है, गरीब है, और एक अगर धनवान हो गया, तो धनवान मित्र का कर्तव्य बनता है उस गरीब मित्र को उठाओ, तब मैत्री कहलाता है। लेकिन आज कलयुग में बिल्कुल उल्टा चल रहा है कि एक अगर गरीब हो गया तो देखने में चलेगा ना, तो देख करके ऐसे फिर लेगा। ऐसा कभी मत करना प्यारे बंधुओं, क्योंकि यह काल चक्र है, कभी रंग कभी राजा, ये क्रम चलते रहता है, ये मिटने वाला नहीं। इसलिए महत्पुरुष जनों के चरणों में बैठ करके ऐसे कथामृत रसपान करते हुए अपने वक्त को हम विराम की ओर ले चलते हैं। भगवान वेंकटेश से प्रार्थना करते हैं कि सबका परम कल्याण हो।